हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। वीयू का नया टीवी आ चुका है, नया सीरीज इनफेक्ट कहें हम आ चुका है, जो है ग्लो एलईडी टीवी सीरीज। अब इनका जो ये फ्लैगशिप सीरीज है मास्टरपीस, उससे ये एक स्टेप नीचे रहेगा ये ग्लो एलईडी सीरीज। पर ये क्या कर रहा है बेसिकली कि जो मास्टरपीस जो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं उनके लिए वीयू ने ये नया एक सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ा सा बजट भी कम रहेगा और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देने की कोशिश की गई है। इसमें अच्छी बातें दो चीज़ आपको दिखा दूं कि मैं समझा दूं तो एक इसका सबवूफर साथ में आ जाता है, और दूसरा इसमें कंपनी ने खुद का एलईडी पैनल भी लगाया है और खुद का प्रोसेसर भी डेवलप करके इसमें लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर कैसा परफॉर्मेंस आपको मिलता है, शुरू करते हैं वीयू का ग्लो एलईडी सीरीज का रिव्यू। ये साइज जो आप देख रहे हैं वो है 55 इंच का। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। शुरुआत करते हैं वीयू ग्लो एलईडी टीवी के प्राइस से, जो 4 अलग अलग स्क्रीन साइजेस में आता है। 43 इंचेस, 50, 55 और 65 इंचेस। 43 इंच टीवी अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, ये दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगा और इसी तरह से इसके प्राइस भी उस समय लॉन्च हो जाएंगे। तो 50 इंच के टीवी के दाम के साथ अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले बैंक ऑफर वगैरह सब मिलाकर ये आपको 33,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। 55 इंच का टीवी 38,999 रुपीज़ में मिल जाएगा और 65 इंच का टीवी आपको मिलेगा 57,999 रुपीज़ में। I think this is a super awesome, aggressive price. I really feel bad for all the competition this Diwali. डिज़ाइन के हिसाब से ये टीवी बाकी सारे स्टैंडर्ड एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के जैसा ही दिखता है, कुछ फैंसी नहीं है। ये ऑल ब्लैक डिज़ाइन के साथ आता है और इसका जो चिन्ह है वो भी आपको ब्लैक कलर में ही दिया गया है। टीवी का फ्रेम आगे की तरफ आपको देखने मिल जाएगा, जिसके बेजल्स रिलेटिवली विजिबल हैं। बैक साइड पर आपको एक तरफ पावर केबल का आउटपुट देखने मिल जाएगा जो है राइट साइड पर, और टीवी के लेफ्ट साइड पर आपको सारे यूजुअल पोर्ट्स देखने मिल जाएंगे, जिसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक टीवी एंटेना कनेक्टर भी है, और साथ में AV कनेक्टर के लिए भी अलग से जगह दी गई है। हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पर ही देखने मिल जाएगा। इसके अलावा बैक साइड पर आपको ईथरनेट कनेक्टर भी देखने मिल जाएगा। टीवी का बैक पैनल आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये है सब वूफर। अब ये सब वूफर में अकोमोडेट करने की वजह से आइडियली क्या होता है कि टीवी में बैक पैनल जो है वो इतना सा रहता है और बाकी ऊपर का रहता है स्क्रीन का पैनल, और यहाँ पर सारा हाउसिंग मेन हो जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर सब वूफर को अकोमोडेट करने के लिए आपको पावर पॉइंट उस तरफ और सारे HDMI वगैरह इस तरफ देखने मिल जाएंगे। अब ये थोड़ा सा आपको बीफी ज़रूर दिखेगा, थोड़ा सा मोटा तगड़ा सा दिखेगा टीवी। उसका रीज़न है कि यहाँ पर सब वूफर है इस तरफ और इस तरफ आप देखें तो ये सारी जगहें जो है वो खाली है, और खाली इंटेंशनली छोड़ी गई है ताकि ये जो सब वूफर है उसके साउंड को और एनहेंस किया जा सके। तो ये एफर्ट के साथ इसमें ये सब वूफर दिया गया है, जो कि मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात ज़रूर है। टीवी का स्टैंड अगर आप देखें तो ये एलिगेंट दिखता है और जो टीवी के एस्थेटिक्स हैं उसके साथ मैच होता हुआ आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साथ में वॉल माउंट का ऑप्शन भी देखने मिलेगा, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग 4 पॉइंट सिस्टम के साथ आता है, और इसका जो मेटल है वो भी मुझे स्टर्डी नज़र आया। इसके अलावा आप इस पर ज़रूर भरोसा कर सकते हैं जब टीवी को अगर आप हैंगिंग पोजीशन में दीवार पर लगाते हैं तो। कंपनी साथ में आपको RCC ब्लॉक के लिए अलग से स्क्रूज और माउंट भी दे रहे हैं। मतलब ये कि आप इस टीवी को किसी भी तरह से लगाने की इच्छा रखें, आपको सारे ऑप्शंस कवर होते हुए देखने मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं हार्डवेयर।
VU ग्लो LED 4K टीवी सीरीज में आपको ब्रांड न्यू ग्लो पैनल, कंपनी का जो खुद का डेवलप किया गया हुआ पैनल है, वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता हुआ देखने मिलेगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस रहेगी 400 निट्स की और HDR10+ का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। डॉल्बी विजन फीचर भी आपको साथ में इसमें देखने मिल जाएगा और 104 वॉट का सब वूफर, जिसकी हमने पहले बात की, ये साउंड सिस्टम के साथ ये टीवी आता है। इससे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी सब वूफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। VU ग्लो LED 4K टीवी सीरीज में आपको कंपनी का ही खुद का ग्लो प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। ये प्रोसेसर कंपनी ने खुद ने ही डेवलप किया है। कंपनी क्लेम करती है कि ग्लो पैनल और AI प्रोसेसर, इन दोनों को मिलाकर आपको NTSC कलर गैमा देखने मिल जाएगा, जो कि OLED जितना आपको परफॉर्मेंस दे सकता है और 4.5 टाइम्स नॉर्मल 4K टीवी से ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखता है। टीवी के लोअर चिन में आपको माइक देखने मिल जाएगा, जो कि वॉइस कमांड के लिए दिया गया है। इस माइक में फार फील्ड फीचर भी है, मतलब अगर आप टीवी से 10-15 फीट दूर भी बैठे हों तो भी ये आपका वॉइस असिस्टेंस का कोई भी कमांड हो कैच कर लेगा। CNBC आवाज YouTube। वॉइस असिस्टेंस के लिए साथ ही में आपको गूगल असिस्टेंट बटन रिमोट पे डेडिकेटेड अलग से दिया गया है। इसमें रिमोट की अगर बाकी सारी बात कर लें तो कॉम्पैक्टनेस सच में बहुत अच्छा है। छोटा रिमोट है जो मुझे पसंद आया। आपको डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब के भी बटन्स देखने मिल जाएंगे। रिमोट जो है वो ब्लूटूथ से टीवी के साथ कनेक्ट होता है और ओवरऑल अच्छे से परफॉर्म करता है। अब देख रहे हैं ना कितना अच्छा साउंड है। VU ने इसमें जो सब वूफर दिया है, इससे पूरा जो एक्सपीरियंस है वो एक लेवल, एक नॉच अप एलिवेटेड हो जाता है। डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है साउंड में। लेकिन एक स्क्रीन में आपको जो दिखना है वो है इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो अब हमें देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है, क्योंकि हार्डवेयर अब तक हमने देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हार्डवेयर है। अब देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस की बात करें, टीवी क्लियरली एक बजट टीवी है, क्योंकि इसका पैनल इतना अच्छे से ब्राइटनेस नहीं दिखा सकता है और इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है। नो डाउट इसमें ब्लैक लेवल और कलर्स अच्छे हैं। अगर ढंग से इसे सेटिंग्स को ट्वीक किया जाए तो अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं। सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर आप टाइम देखते हैं, एडिक्वेट है और फटाफट आपको रिस्पॉन्स देखने मिल जाता है। स्टार्टअप टाइम भी कंपटीशन के बाकी टीवी के सामने अच्छा है। VU ने इसका जो UI है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन किया है और ये ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा अगर दो ऐप्स के बीच में आप स्विच कर रहे हैं तो। बेस्ट पार्ट इस टीवी का रहेगा इसका साउंड। VU ने ये बहुत कमाल का काम किया है। जो स्पीकर्स इसमें दिए हैं और सब वूफर इसमें दिया गया है, इससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो जाता है। इस टीवी में आपको डिफ़ॉल्ट क्रिकेट और सिनेमा मोड भी देखने मिल जाएंगे, जो रिलेटिवली आपका मूवी वॉचिंग और क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहेंस कर देते हैं, लेकिन अभी भी रिफ्लेक्शंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। हम लोग इस शो में जानने की कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल सीजन कैसा चल रहा है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक टीवी के अंदर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पिक्चर और एक होता है साउंड। साउंड ऐसी चीज़ है कि अगर टीवी में ख़राब है तो आप 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप एक्स्ट्रा साउंड बार, स्पीकर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं हो तो उस टीवी का कुछ नहीं हो सकता।
अब जहाँ तक बात आती है वीयू के ग्लो एलईडी स्मार्ट टीवी की, ये टीवी अच्छा है, ज़रूर अच्छा है, लेकिन नंबर 1 प्रॉब्लम है इसमें रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इससे आपका जो अगर ब्राइट एनवायरनमेंट में अगर आप मूवी वॉचिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, आपको अच्छा मज़ा नहीं आएगा, तो आपको डिम एनवायरनमेंट में देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें जो रिफ्लेक्शंस के साथ साथ कलर्स हैं और इसकी जो ब्राइटनेस है पर्टिकुलरली वो मुझे कम लग रही है। इस प्राइस में अगर आप कंपटीशन में देखेंगे 500, 550, 600 निट्स तक के ब्राइटनेस आपको मिल जाएंगे, जबकि इसमें 400 निट्स तक का ब्राइटनेस ही है, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। कलर्स डेफिनेटली पॉप आउट होके आते हैं। अगर राइट सेटिंग्स पर आप इस टीवी को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, और साउंड तो ऑसम है ही, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि साउंड जो है उसे ट्वीक किया जा सकता है टीवी में, लेकिन पिक्चर क्वालिटी को ट्वीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए पिक ज़रूर है जिस बजट में ये टीवी मिल रहा है वो, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ये टीवी रहेगा जिनको ब्राइट एनवायरनमेंट में इसमें टीवी में नहीं देखना है। अगर आपके घर में आप थोड़ा सा लो एनवायरनमेंट में टीवी को देखेंगे, आपके लिए ये टीवी सही है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी घरत। फेस्टिव माहौल है, साथ में 5G इज़ हियर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पास पुराना डिवाइस है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा फ़ोन है जो मुझे इस फेस्टिव सीज़न खरीदना चाहिए। खासकर मोस्टली जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो 15 से 20 हज़ार रुपए वाले प्राइस ब्रैकेट वाले फ़ोन के रिकमेंडेशंस मांगते हैं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं यही इनफैक्ट क्वेश्चन एड्रेस करने वाली हूँ। कौन से ऐसे फोन्स हैं 20 हज़ार रुपए के बजट में जिनमें 5G भी है, यानी 5G एनेबल्ड है, और जो बिल्कुल आपको कंसिडर करने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बेहतरीन डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा, बढ़िया डिज़ाइन, ये सारे आपके क्राइटेरियाज तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि खासकर अगर आप एक 5G फ़ोन खरीदना चाहते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या उसमें एक 5G मॉडेम है और क्या 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है या नहीं। इसी के साथ साथ खासकर बैटरी लाइफ किस तरह की है, क्या डिवाइस बैटरी एफिशिएंट है, फटाफट अगर बैटरी ड्रेन भी हो जाए तो ये डिवाइस चार्ज हो पाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंसिडर करने चाहिए। क्योंकि हमारा पिछले 2 सालों में जो फ़ोन पर डिपेंडेंस है, फ़ोन के साथ जो जो हम चीज़ें करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों का खासकर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये लिस्ट मैंने तैयार की है, तो चलिए आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। इस लिस्ट में मेरा पहला रिकमेंडेशन है OnePlus Nord CE2 Lite 5G। अभी 6.59 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। इस डिवाइस को पावर करता है एक बढ़िया Qualcomm Snapdragon 695 SoC। साथ ही आपको बता दूं कि 5G सपोर्ट तो है ही, इसी के साथ साथ 5000 mAh की दमदार बैटरी भी आपको इस डिवाइस में मिलती है। अभी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में मौजूद है, लेकिन 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 18,999 रुपीज़ में। कैमरा भी इनफैक्ट इस डिवाइस का काफ़ी बढ़िया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। ओवरऑल इट इज़ अ गुड पैकेज। OnePlus का अभी फिलहाल मतलब आजकल की रेंज में फिलहाल सबसे सस्ता इनफैक्ट OnePlus डिवाइस है OnePlus Nord CE2 Lite।
इस लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Samsung Galaxy M33 5G। खास रिकमेंडेशन फॉर दोज ट्रू ब्लू सैमसंग फैंस। इस डिवाइस को पावर करता है Exynos 1280 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये, विथ 12 बैंड सपोर्ट फॉर अ ट्रू 5G एक्सपीरियंस। 6000 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है, 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है। साथ ही कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है। जो क्वाड कैमरा में मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसी के साथ साथ 5 मेगापिक्सल का इनफैक्ट एक अल्ट्रा वाइड सेंसर विथ 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इस तरह से इसका क्वाड कैमरा सेटअप है। अभी 6.6 इंच का डिस्प्ले इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है। इस डिवाइस को खासकर 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले M33 5G को आप खरीद सकते हैं 16,999 रुपीज में। 5G सपोर्ट वाले 20,000 रुपए के नीचे के प्राइस ब्रैकेट वाले फोन्स में मेरा तीसरा रिकमेंडेशन है Redmi Note 11 Pro। अभी आपको बता दूं कि दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय MediaTek Helio G96 SoC। अच्छा एसओसी है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी आपको इसकी बदौलत आपके डिवाइस पर मिलेगा। एक बड़ा हाईलाइट इस डिवाइस का, इट कम्स विद अ मैसिव डिस्प्ले। 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट अगेन 120 हर्ट्ज का है। साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में भी मौजूद है। जो मेन इनफैक्ट सेंसर है इसके क्वाड कैमरा सेटअप में वो है 108 मेगापिक्सल का सेंसर। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। सेल्फीज के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। अभी 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ ये डिवाइस आता है और अप टू 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग इनफैक्ट ये डिवाइस सपोर्ट करता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स। अभी 2 अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस में आपको ये डिवाइस मिलेगा, 64 GB और 128 GB। मेरी राय है कि यू मस्ट गो फॉर दी 128 GB ऑप्शन। साथ ही 2 रैम ऑप्शंस भी अवेलेबल है, 6 GB की रैम और 8 GB की रैम। अभी दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, मतलब अगर आप 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और 6 GB की रैम, इन दोनों में कंफ्यूज्ड है, देन यू मस्ट डेफिनेटली गो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, क्योंकि दोनों में फ़र्क केवल 500 रुपए का है। तो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 17,999 रुपीज़। कई प्लेटफॉर्म्स पर आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलेंगे। इस लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है iQOO Z6 5G। इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर है ये। इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया फ़ोन है इन द बजट प्राइस रेंज। 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। 18 वॉट की चार्जिंग को इनफैक्ट ये डिवाइस सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ 6.58 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ इनफैक्ट ये डिस्प्ले आता है। साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस में मौजूद है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में मौजूद है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी 5 लेयर कूलिंग सिस्टम इनफैक्ट इस डिवाइस में दी गई है, ज़्यादा हीट वगैरह से डिवाइस को बचाने के लिए, टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग। अभी 3 रैम कॉन्फ़िगरेशंस में आप ये डिवाइस खरीद सकते हैं, 4 GB की रैम, 6 GB की रैम और 8 GB की रैम। अभी जो 6 GB की रैम है और 8 GB की रैम है उसे आप कंबाइन कर सकते हैं इनफैक्ट 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन दोनों में अगर आपको बता दूं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्राइस।
6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 16,499 रुपीज़ में, वेराज 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 16,999 रुपीज़ में। फाइनली इस लिस्ट में मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है Realme 9 Pro 5G। अगेन दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय Qualcomm Snapdragon 695 SoC, एक काफ़ी केपेबल इनफैक्ट प्रोसेसर है। साथ ही आपको बता दूं कि 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी विद 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो मेन सेंसर है इसके ट्रिपल रेयर कैमरा का वो है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी 6.6 इंच का जो डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। 2 रैम कॉन्फ़िगरेशंस में इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, 6 GB की रैम और 8 GB की रैम कंबाइंड विथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। आपको बता दूं कि 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट फिलहाल आप परचेज कर सकते हैं 18,880 रुपीज़ में।